अच्छा, इंस्ट्रक्शन ग्रुप में हम यहाँ पे अब देखेंगे कि जब हमने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस लिखनी है तो उसमें रजिस्टर्स किस तरह से इन्वॉल्व होंगे। और जो एक इंस्ट्रक्शन जैसे हम हाई लेवल में प्रोग्रामिंग करते हैं तो सी वगैरह की इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना, इसी तरह इसका भी एक सिंटैक्स होगा इंस्ट्रक्शंस को लिखने का। तो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास, और हर इंस्ट्रक्शन का अलग ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम जो है वो कीवर्ड्स, जैसे सी में हमने पढ़ा था कि हम हाई लेवल लैंग्वेज को कीवर्ड्स के साथ मिलाकर जो है वो करते थे सारा। इसमें क्या है, इसमें इंस्ट्रक्शंस के नाम है। वहाँ पे तो हमें अगर डाटा को मूव करना होता था, मतलब वेरिएबल से एक डाटा दूसरे वेरिएबल में करना था, तो हम असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करते थे ना। तो यहाँ पे हम जो है वो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास क्या होगा, उस इंस्ट्रक्शन का नाम होगा और हम इंस्ट्रक्शन लिखकर ये काम करवाएंगे। ठीक है। उप कोड के वाले से हमारी बात होगी थी कि उप कोड क्या होते हैं। तो हर प्रोसेसर के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं डाटा को मूव करने के लिए। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल मैनिपुलेशन एक्सेट्रा, या इसके अलावा हमने डाटा मूव करना है या फिर हिसाब किताब करना है या कोई भी लॉजिकल मैनिपुलेशन करनी है, तो हम ऊप कोड का इस्तेमाल करते हैं। ऊप कोड लाइक इंस्ट्रक्शन ही होता है। ठीक है। तो however their memory is very depending on the will of the manufacturer। लेकिन उसमें जो मेमोरीज हैं, सॉरी मेमोरीज कह रहा हूँ, निमोनिक्स निमोनिक्स कहते हैं सिंबल्स को। ठीक है, या जो हमने नाम दिए होते हैं उसके, उसको निमोनिक्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास मूव है, तो मूव क्या है, ये एक निमोनिक्स है कि हमने एक इंस्ट्रक्शन का या एक उप कोड का नाम दे दिया। तो वगैरह के नाम चेंज हो सकते हैं हर प्रोसेसर के अंदर, लेकिन काम सबका जो है वो तकरीबन मौजूद होता है हर प्रोसेसर के अंदर उप कोड का। सही है। तो कुछ जी सर। मैन्युफैक्चरर जो हैं वो इन नेम्स को निमोनिक्स और डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन एज, जैसे कि डाटा को मूव करने के लिए निमोनिक यूज कर लिया, मूव। सम कॉल इट लोड, कुछ इसको लोड कहते हैं और कुछ इसको स्टोर कहते हैं, एंड स्टिल अदर नेम। और इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, बट द बेसिक सेटिस्फेक्शन इज सिमिलर। लेकिन इनका प्रोसेसर के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या हैं, वो सेम ही होता है सबका। A grouping of these instructions makes learning a new processor quick and easy. Just a group and instruction belongs tells a lot about instruction। तो हमें क्या करना है, हमें उनके ग्रुप्स को सीखना है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन किस ग्रुप के साथ लिंक कर रही है। ठीक है। तो इससे हमें आसानी हो सर जाएगी ताकि हम एक नया प्रोसेसर जो है उसे सीख सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन की, कि अगर असेंबली लैंग्वेज में डाटा को मूव करना है तो उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से होंगी। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन उसने नीचे दिए हैं जो हम यूज करेंगे।